हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का। ठीक है, बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 11th का भी बताइए, क्लास 11th का भी पढ़ाइए। तो हम क्लास 11th का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला हमारा जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें जैसे तुम लोग क्लास 10th में जो भी पढ़े हो वो रियल नंबर्स के केस में बात होता था। हम लोग सारी बातें रियल नंबर तक सीमित रखते थे। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है सबको पता है। तो अभी जो है एक नया टाइप का नंबर इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना। अब इमेजिनरी का मतलब ये नहीं कि वो काल्पनिक है। इमेजिनरी नंबर्स डू एग्जिस्ट। ठीक है, इसका यूज़ होता है, बहुत सारा यूज़ है इसका। तो ये मत समझना कि अच्छा ये तो इमेजिनरी है, काल्पनिक नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज नेगेटिव। नोट्स आप लोग साथ में बनाते चलिएगा, कॉपी में साथ में नोट्स लिखते चलना। इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच अ नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √−3, तो इसका तुम स्क्वायर निकालो तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो √−3 है ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। सिमिलरली √−2, √−1, √−131 एट्सेट्रा, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इमेजिनरी नंबर हैं। इन सब का स्क्वायर निगेटिव होगा। रियल नंबर्स के केस में कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं आ सकता था, बट इमेजिनरी में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि आप x² + 5 = 0 को सॉल्व करो, तो हम बोलते थे इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा अगर x आपका रियल नंबर है। रियल नंबर के केस में इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन निकल करके नहीं आएगा। लेकिन ये इक्वेशन अगर हम माने इमेजिनरी नंबर्स के केस में हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इससे हमें ये पता चला कि इमेजिनरी नंबर्स का डिस्कवरी होने से ये इक्वेशन भी सॉल्वेबल हो गया, जो कि पहले सॉल्वेबल नहीं था जब हम रियल नंबर्स की बात करते थे। तो अभी जैसे तुम क्या बोलोगे? x² = -5 बोलोगे तो x का वैल्यू प्लस या माइनस √−5 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, जिसको तुम रूट बोलते हो। ठीक, अच्छा अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुआ कि भैया इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं आयोटा की। इसको आई से डिनोट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, √−1 को आयोटा बोला जाता है। √−1 को मैथमेटिशियंस ने क्या नाम दिया है? आयोटा। आयोटा इज़ अ ग्रीक वर्ड। √−1 का वैल्यू आयोटा हुआ। तो यहाँ से क्या पता चला? अगर तुम स्क्वायरिंग कर दो तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। याद रखना है सबको, √−1 = आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। अच्छा, आयोटा क्यूब निकालो, वो कितना होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा। तो ये फॉर्मूला बना आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा। मैंने बोला आयोटा के पावर 4 बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर यानी +1। तो ये 4 फार्मूला तो आपको एज इट इज़ याद रखना है। कौन 4 फार्मूला? आयोटा इज इक्वल टू √−1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1।
ये 4 फार्मूला आपको एज इट इज़ याद रखना है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर हमने तुम्हें बोला आयोटा की पावर 5 निकालने के लिए, तो आयोटा का पावर 5 कैसे इसको लिखोगे, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, ये आयोटा का पावर 4 कितना हो गया 1, तो ये ओवरऑल आयोटा हो जाएगा। मैंने बोला आयोटा का पावर 6, तो कैसे निकालोगे, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी ये -1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो पैटर्न है, वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गया। देख लो, हर आयोटा का हर 4 पावर के बाद वैल्यू रिपीट होता है। तो आयोटा हो या आयोटा का पावर 5 हो या आयोटा का पावर 7 हो, सॉरी 7 नहीं, 4 के बाद रिपीट होता है ना, तो आयोटा का पावर 9 हो या आयोटा का पावर 13 हो, 4 ऐड करते जाओ, डॉट डॉट डॉट, आयोटा के पावर में 4n+1 टाइप का कोई भी नंबर हो, इसका वैल्यू हमेशा आयोटा होगा। अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये 4n+1 क्या है, 4n+1 का मतलब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए, है ना। बेसिकली ये जो आयोटा की पावर 4n+1 है, इसको कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 4n तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आयोटा आएगा। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर रहे या आयोटा का पावर 6 रहे, आयोटा का पावर 10 रहे, डॉट डॉट, आयोटा का पावर 4n+2 रहे, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है। आयोटा क्यूब रहे, आयोटा का पावर 7 रहे, आयोटा का पावर 11 रहे, डॉट डॉट, आयोटा का पावर 4n+3 टाइप का कोई भी नंबर, उसका वैल्यू माइनस आयोटा। और फाइनली लेट मी ऐड मोर पेजेस। ठीक है। फाइनली आयोटा का पावर 4 रहे, आयोटा का पावर 8 रहे, आयोटा का पावर 12 रहे, आयोटा का पावर 4n टाइप नंबर रहे, तो उसका वैल्यू सीधा सीधा 1। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। क्या जनरल फार्मूला हुआ, आयोटा का पावर 4n का वैल्यू 1 हो गया, आयोटा का पावर 4n+1 का वैल्यू आयोटा हो गया, आयोटा का पावर 4n+3 का वैल्यू माइनस आयोटा हो गया, और आयोटा का पावर 4n+2 का वैल्यू -1 हो गया। फिर से हम बोल रहे हैं, आयोटा का पावर 4n मतलब क्या, 4 का कोई मल्टीपल, 4n+1 मतलब क्या, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, वैसे नंबर को हम 4n+1 बोलते हैं, 4n+1 टाइप नंबर। 4n+3 मतलब क्या, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा, और 4n+2 मतलब क्या, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, ये जनरल हो गया। अब ध्यान दो, रूल समझ लेना। रूल क्या है, किसी भी नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे रिमाइंडर इन 1 2 3 4 5 6/4, आर इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ेंगे रिमाइंडर, आर का मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर जब ये नंबर 1 2 3 4 5 6 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो वही रिमाइंडर बचेगा जब लास्ट का 2 डिजिट को तुम 4 से डिवाइड करोगे, तो ये बराबर होगा रिमाइंडर इन 56/4। ध्यान से सुनना, दुनिया का कोई भी नंबर है, तुम उसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा उसमें, लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर का भी रिमाइंडर होगा 4 से डिवाइड करने पे। तो 4 से 56 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये रिमाइंडर हो गया 0। अब रिमाइंडर 0 का मतलब समझते हो, ये जो नंबर है ये 4n टाइप नंबर है। अगर रिमाइंडर 1 आता तो हम बोलते 4n+1 टाइप, रिमाइंडर 2 आता तो हम बोलते 4n+2 टाइप, ऐसे करके। मान लो किसी ने बोल दिया रिमाइंडर इन 13179/4, ये निकालो, तो अगेन तुमको क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट खाली देखो, रिमाइंडर इन 79/4। अब 79 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है, रिमाइंडर 3 बचता है ना, 19 4 जा 76 होता है, तो इसका क्या मतलब, रिमाइंडर 3 बचा, तो ये जो नंबर है 13179 ये 4n+3 टाइप नंबर हो गया। कहानी को समझ लो अच्छे से, कोई भी नंबर को तुम 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर तुमको निकालना है, तो क्या करोगे,
उस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट लेना, उसको 4 से डिवाइड करना, वो जो रिमाइंडर देगा वही पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। इस चीज़ को खोपड़ी में बढ़िया से फिट कर लेना। नाउ जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बोला आयोटा का पावर 98 का वैल्यू निकालो, तो बड़ा सिंपल है, तुम ये डिसाइड करो कि ये 98 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो 96 होता है, 24 4 जा 96, यानी रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये 4n+2 है। तो इसका मतलब है आयोटा का पावर 4n+2 है, उसका वैल्यू क्या होगा -1। क्यों? इसको ऐसे लिखोगे आयोटा का पावर 96 आयोटा का पावर 2। अब आयोटा का पावर 96 कितना 1, आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आयोटा के ऊपर कुछ भी पावर रहे तुम उसका वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो आयोटा का पावर 30000071234 इसका तुम्हें वैल्यू बताना है। आयोटा का पावर इतना बड़ा नंबर दे दिया, कुछ भी नहीं, तुम तो बस सीधे ये देखो कि ये नंबर किस टाइप का नंबर है। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे जो पावर है, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है 45 है, तो तुम 45 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर देखो कितना आएगा 1 आएगा रिमाइंडर। इसका मतलब इस पूरे नंबर का रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब ये पूरा नंबर 4k+1 टाइप का नंबर है, 4n+1 भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा नंबर 4n+1 टाइप है, तो इसका मतलब है आयोटा की पावर 4n+1, और आयोटा की पावर 4n+1 क्या होता है, वैल्यू आयोटा होगा। ठीक है चलो अब क्वेश्चन ही करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। इवैल्यूएट, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचने के लिए पहले हमको आयोटा के पावर में डिटेल से जानना है, बढ़िया से आयोटा आना चाहिए। इवैल्यूएट, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आयोटा की पावर -998। दूसरा क्वेश्चन √(-1) की पावर 91। तीसरा क्वेश्चन आयोटा की पावर -71। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, आयोटा की पावर -1। ये क्वेश्चन है मान लो, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन आयोटा की पावर -998, तो किसी भी नंबर का पावर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/आयोटा की पावर 998। अब तुम ये देखो ये जो 998 है ये कैसा नंबर है, तो तुम 98 को डिवाइड करो 4 से, लास्ट का 2 डिजिट, तो 2 आएगा रिमाइंडर, तो ये 4n+2 है, यानी 1/आयोटा की पावर 4n+2। अब आयोटा की पावर 4n+2 -1 होता है, तो ओवरऑल इस नंबर का वैल्यू कितना आ गया, आयोटा की पावर -998 का वैल्यू -1 आ गया। दूसरा √-1 का पावर 91, √-1 मतलब आयोटा, आयोटा का पावर 91। 91 कैसा नंबर है, 4 से डिवाइड करो तो है ना कितना होगा 23 4 जा 92 होता है, तो 22 4 जा 88, तो 4n+3 हुआ। इसका पहला, इससे पीछे 88 जो है 4 का मल्टीपल है। अब आयोटा की पावर 4n+3 का मतलब माइनस आयोटा, देखो ऊपर लिखा है ना आयोटा की पावर 4n+3 माइनस आयोटा। ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन आयोटा का पावर -71, इसको क्या लिखोगे 1/आयोटा का पावर 71, 1/आयोटा का पावर 71 कैसा नंबर है, अगेन मुझे लगता है 4n+3 होगा। 68 किससे डिविजिबल होता है 17 से, तो ये हो गया 4n+3। अब आयोटा का पावर 4n+3 कितना होता है माइनस आयोटा। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास आया 1/ आयोटा, इसको ऐसे मत छोड़ना, इसको ऐसे लिखो -1/आयोटा। -1 जो ऊपर है उसको क्या लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, अरे ऊपर न्यूमरेटर में -1 है उसको हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया और नीचे आयोटा लिखा, तो आंसर कितना आ रहा है आयोटा। तो देयरफॉर आयोटा का पावर -71 का वैल्यू आयोटा हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आयोटा का पावर -1। ये तो बड़ा सिंपल है, 1/आयोटा, इस 1 को लिख लो आयोटा का पावर 4,
अपॉन आयोटा, कितना हो जाएगा आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, तो आयोटा का पावर -1 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस आयोटा हो गया। अब नोट करके एक बात लिख लो, आयोटा का पावर n, आयोटा का पावर n+1, आयोटा का पावर n+2, आयोटा का पावर n+3, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा हमेशा। दैट इज सम ऑफ 4 consecutive powers of iota इज इक्वल टू 0, है ना। ये जो n है, n+1 है, n+2 है, n+3 है, ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। जैसे n अगर मान लो 50 है तो 50, 51, 52, 53, कोई भी 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का वैल्यू लोगे तो वो 0 ही आएगा। कैसे, बड़ा सिंपल है, तुम आयोटा का पावर n सब में कॉमन ले लो, तो पहले वाले में क्या बचा, 1 प्लस, पहले वाले में 1 बचा ना, प्लस आयोटा का पावर n+1, आयोटा का पावर n तो कॉमन आ गया, तो दूसरे में आयोटा बचा, तीसरे में आयोटा स्क्वायर बचा, चौथे में आयोटा क्यूब बचा, तो ये हो जाएगा आयोटा का पावर n, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा। तुम देख सकते हो 1 से ये 1 कटेगा, आयोटा से माइनस आयोटा कटेगा, वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर मान लो क्वेश्चन है, फाइंड आयोटा का पावर 107, आयोटा का पावर 112, आयोटा का पावर 116, आयोटा का पावर 122, ये क्वेश्चन है। मान लो सॉल्यूशन, पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हो, आयोटा का पावर 107 कॉमन ले लो, तो पहले टर्म में 1 बचा, दूसरे में आयोटा का पावर 5, तीसरे में आयोटा का पावर 9, चौथे में आयोटा का पावर कितना, 13 नहीं, एक सेकेंड, कितना, 9, एक सेकेंड, 9 कैसे बचेगा, अरे रुको यार, 107 लिया, ये 16 नहीं है, 17 है, क्वेश्चन में हमने गलती किया है, 17, तो कितना हो जाएगा ये 5, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना, आयोटा का पावर 15, ऐसा कुछ होगा। तो ये हो गया आयोटा का पावर 107, इसको रहने दो, 1 प्लस, अब आयोटा का पावर 5 क्या होगा, ये जो 5 है 4n+1 टाइप नंबर है, तो इसका वैल्यू आयोटा होगा। 10 मतलब 4n+2 टाइप, तो इसका वैल्यू आयोटा स्क्वायर होगा। अब 15 यानी 4n+3 टाइप, तो इसका वैल्यू आयोटा क्यूब होगा, या फिर तुम सीधे सीधे माइनस आयोटा लिख दो। तो ये हो गया आयोटा का पावर 107, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ओवरऑल फिर से 0 आ रहा है, देख लो 1 से 1 कटेगा, आयोटा से आयोटा कटेगा, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 0 आ गया। फिर एक क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा का पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आयोटा का पावर 4, इसका वैल्यू 16 होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो LHS ले लो, कितना है 1 प्लस आयोटा का पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई आयोटा का पावर 4। देखो ध्यान से, इसको रहने दो, 1 प्लस आयोटा का पावर 4, 1 प्लस, ये जो 1 बाई आयोटा है, इसमें 1 को क्या लिखोगे, आयोटा का पावर 4, और नीचे में आयोटा, इस पूरे का पावर 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा पावर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा का पावर 4 बाई आयोटा, यानी आयोटा क्यूब होगा। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा पावर 4, 1 आयोटा क्यूब होगा माइनस आयोटा पावर 4, तो इसको ऐसे लिखो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा पावर 4।
a प्लस बी ए माइनस बी लगाओ तो कितना हो जाएगा, ये लगा ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 4, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर पावर 4, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना -1 पावर 4, तो 2 का पावर 4 यानी 16 आ गया। तो देख लो सॉल्व करने पे इसका वैल्यू 16 आया, हमें 16 ही प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट आयोटा का पावर 23 प्लस 1 बाई आयोटा का पावर 29 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 होगा। खुद से पहले तुम लोग ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन देखना। यहाँ पे ये जो है LHS में आयोटा का पावर 23 कैसा नंबर है, 4n प्लस क्या 16, 4n प्लस 3 टाइप नंबर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा का पावर 3 सीधा सीधा, प्लस ये जो 1 है 1 बाई आयोटा, 1 को लिखो आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 बाई आयोटा कितना, आयोटा क्यूब होगा, उसका पावर 29 है और इस पूरे का स्क्वायर है। आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा प्लस ये होगा आयोटा का पावर 29 इंटू 3, 20 60 9 87, तो 9 27, तो 60 और 27 कितना 87 हो जाएगा, और इस पूरे का पावर 2 है, तो माइनस आयोटा ये जो 87 है कैसा नंबर है, 4n प्लस 3 टाइप का नंबर है, क्योंकि 84 जो होता है 21 का मल्टीपल है, 21 4 जा 84, तो 4n प्लस 3 मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ, माइनस आयोटा हुआ, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये कितना है माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी -2 आयोटा का स्क्वायर, इसका मतलब 4 आयोटा स्क्वायर है ना। अच्छा 4 आयोटा स्क्वायर मतलब कितना, -4, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। ठीक है जी, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं, सिंप्लीफाई पहला -2 आयोटा इंटू 1/6 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया -2 इंटू 1/6 को एक साथ करो और आयोटा इंटू आयोटा को एक साथ करो, तो -2 इंटू 1/6 कट के कितना आएगा, -1/3, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1/3 इंटू -1 यानी 1/3 इसका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, माइनस आयोटा 3 आयोटा -1/6 आयोटा का क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन, ये माइनस आयोटा मैंने 3 को एक तरफ लिखो, माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये -1/6 आयोटा का क्यूब है, तो -1/6 का क्यूब इंटू आयोटा का क्यूब हो जाएगा, अलग अलग कर दो। अब ये 3 इंटू -1/6 का क्यूब मतलब क्या, -1/6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो -1/72 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये हो जाएगा -1 और आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा, तो ये ओवरऑल कितना आएगा, प्लस आयोटा बाई 72 आएगा, सॉल्व करके आयोटा बाई 72 आ जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, 4 अंडर रूट -4 प्लस 5 अंडर रूट -9 माइनस 3 अंडर रूट -16, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ध्यान दो, अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा, तो अगर हमने बोला अंडर रूट -4 तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 इंटू 4। ठीक है, 4 को रूट से बाहर निकाल लो, तो 4 रूट से बाहर आके क्या बनेगा, 2 अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 के जगह पे क्या लिखोगे, आयोटा, तो 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है,
तो सिमिलरली अंडर रूट माइनस 9 क्या होगा, अंडर रूट माइनस 1 इंटू 9, 9 को रूट के बाहर निकालो, 3 रूट माइनस 1 यानी 3 आयोटा। अंडर रूट माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 16, 16 रूट के बाहर निकालो तो 4 आयोटा। तो क्वेश्चन का जो LHS है, मतलब LHS क्या, क्वेश्चन जो दे रखा है क्या है वो 4 इंटू रूट माइनस 4 प्लस 5 इंटू रूट माइनस 9 माइनस 3 इंटू रूट माइनस 16। 4 इंटू रूट माइनस 4 कितना होगा 2 आयोटा, 5 इंटू रूट माइनस 9 कितना होगा 3 आयोटा, ऊपर प्रूव कर चुके हैं, माइनस 3 इंटू रूट माइनस 16 कितना होगा 4 आयोटा। अब इसको नॉर्मली ऐड कर दो, 4 टू जा 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा, तो 9 आयोटा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, नहीं 11 आयोटा आएगा, 15 8 23 में से 12 गया 11 आयोटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11 आयोटा। ठीक, चलो इसके बाद अगले लेक्चर में यहाँ के आगे हम प्रोसीड करेंगे।